नमस्कार म्यूजिशियन। अभी इस मोमेंट में जो आप फील कर रहे हैं, वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन, वो यार्निंग, वो दिल में चुभन, ये सिर्फ किसी पर्सन को मिस करना नहीं है। ये आपकी सोल का सबसे पावरफुल अवेकनिंग है जो इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, यहां पे ट्विन फ्लेम सेपरेशन सिर्फ एक रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं है, ये यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अगले 15 मिनट में मैं आपको एग्जैक्टली वो रोड मैप दूंगा, वो पाथ दूंगा जो आपको इस सेपरेशन से इनर पीस और अल्टीमेटली यूनियन तक ले जाएगी। आप पूरी तरह से अपने आप को सीख जाएंगे कि ये कैसे सारी चीजें मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में हो रही है और इससे निकला कैसे जाए। ये सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपकी सारी अजम्पशन को चैलेंज करेगा। देखिए, सोशल मीडिया पर जो रोमांटिक स्टोरीज आप सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम के बारे में, फॉरगेट देम, भूल जाइए, क्योंकि असली ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फेरी टेल नहीं है। रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब से आपकी सेपरेशन हुई है तब से आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है? जॉब्स बदल गए हैं, रिलेशनशिप टूट गए हैं, पुरानी हैबिट्स छूट गई है। ये सभी हुई होगी, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक्चुअली एक क्वांटम एनर्जेटिक इवेंट्स है जब दो सोल जो एक ही सोर्स जर्नी से बनी है और वो फिजिकल प्लेन पर मिलती है, तो एक मैसिव एनर्जेटिक एक्टिवेशन होती है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सेल सब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और फिर सेपरेशन आती है। और यहां पे ज्यादातर लोग पैनिक में आ जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद वो सोलमेट ही नहीं थे, क्या मैं कभी उन्हें खुद फिर दोबारा वापस पा सकूंगी, ये पा सकूंगा? लेकिन सच यह है कि सेपरेशन तब होती है जब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज पूरी तरह से मिस अलाइंड होती है। इमेजिन करिए, दो रेडियो स्टेशन है, अगर एक 98.3 एफएम पर है और दूसरा मान लीजिए 101.5 एफएम पर है, तो वो कनेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी ट्राई करे, कितना भी कोशिश कर ले। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन का पर्पस ही ये है कि आप दोनों अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करें, अपने इनर वाउंड को, मीन्स घाव को हील करें, अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न को रिप्रोग्राम करें। और याद रखिए, ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक पनिशमेंट नहीं है, एक प्रिपरेशन है। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है एक हायर लेवल की यूनियन के लिए। तो अब सवाल यह है कि यह सेपरेशन एक्चुअली होता क्यों होता है? इसके पीछे का एनर्जेटिक साइंस क्या है? तो चलिए थोड़ा सा हम और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा और गहरा जाते हैं और इसको भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स एक फैसिनेटिंग कनेक्शन बनाता है कि जब आप किसी से इंटेंशनली अटैच होते हैं, इमोशनली, फिजिकली या एनर्जेटिकली, तो आपका ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये आपको एडिक्टेड बना देता है उस पर्सन की प्रेजेंस को। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये ऑटोमेटिक लव के बारे में, ये सोल अलाइनमेंट के बारे में। तो सेपरेशन इसलिए होती है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस, अपनी कंप्लीटनेस किसी और पर्सन में ना ढूंढे, आप अपने अंदर ढूंढे, अपने इनर सेल्फ में जाएं और उसको ढूंढे, उसको डिस्कवर करें। और क्वांटम फील्ड में एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ रेजोनेंस। आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं। और यहां पे 99% लोग एक ही गलती करते हैं,
वो सेपरेशन के दौरान डेस्परेटली उस पर्सन को वापस लाने की कोशिश करते हैं, मैसेज भेजते हैं, साइन ढूंढते हैं, कार्ड रीडिंग कराते हैं, टैरो रीडिंग, टाइमलाइंस पूछते हैं। लेकिन हर डेस्परेट एक्शन आपकी फ्रीक्वेंसी को और नीचे और नीचे और नीचे लोअर करता है। हर नीडी बिहेवियर आपको उस यूनियन से दूर कर लेता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन दो इनकम्प्लीट लोगों का मिलना नहीं है, ये दो होल, दो हील्ड अलाइंड सोल का डिवाइन मैनेजर है, ये डिवाइन मर्जर है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मुझे याद है प्रिया नाम था, 3 साल से ट्विन फ्लेम सेपरेशन में थी। हर 3 घंटे मेडिटेशन करती थी, अफर्मेशन बोलती थी, लेकिन यूनियन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी हर प्रैक्टिस डेस्परेट एनर्जी से भरी थी। और जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया, जिस दिन उन्होंने अपने इनर पीस को प्रोटाइज किया, अपने आप को, 2 महीने के अंदर उनका ट्विन फ्लेम खुद वापस आ गया। तो आपको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को लूज करने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और याद रखिए, डेस्परेशन रिपेल करता है और इनर पीस आपको अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। और जब आप ये सारी चीजें समझ गए कि सेपरेशन क्यों होती है, तो अब हम बात करते हैं उस एग्जैक्ट रोड मैप की जो आपको इनर पीस तक ले जाएगी पूरी तरह से। और इसके बड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो बताने जा रहा हूं ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये टेस्टेड है, प्रूवन स्पिरिचुअल साइंस है। इनर पीस तक पहुंचने के लिए आपको मैं सिर्फ 4 सेक्रेट पिलर, पवित्र पिलर पर काम करने की जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पिलर है आपका नर्वस सिस्टम। जब भी ट्विन फ्लेम सेपरेशन होती है तो आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसके लेवल बढ़ जाते हैं, एंजाइटी आपको कांस्टेंट लगातार बढ़ते रहती है। तो इसके करना क्या है? हर दिन 10 मिनट आपको सुबह में उठकर कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है। इनहेल करनी है 4 काउंट तक, होल्ड करनी है 4 काउंट, और एक्सहेल करनी है 6 काउंट तक। इससे आपका वेगस नर्व पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आपका नर्वस सिस्टम शांत होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है तो क्लियरिटी आती है, डिसीजन बेटर होता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। दूसरा पिलर है सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चाइल्डहुड से लेकर पास्ट रिलेशनशिप तक ये सारे घाव स्टोर्ड है। एब्डोमेन का डर, रिजेक्शन की ट्रॉमा, अनवर्दीनेस का बिलीफ, और गेस व्हाट, ये सारे घाव ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सरफेस पे होते हैं। ये आपको मिररिंग का प्रोसेस है, लेकिन यही एक्साइटिंग है, क्योंकि जो घाव सरफेस पर होता है वही तो हील हो सकता है। तो हर रात सोने से पहले आपको थीटा स्टेट में, जब आप पूरी तरह से नींद में होते हैं, अफर्मेशन रिपीट करिए कि मैं कंप्लीट हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अनकंडीशनल लव को डिजर्व करता हूं और ये मेरा बर्थ राइट है। तीसरा पिलर एनर्जेटिक हाइजीन, क्योंकि सेपरेशन के दौरान आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत सारी अटैचमेंट्स, कॉर्ड्स और निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से एक्यूमुलेट होता है। क्योंकि सेपरेशन हुआ है तो बहुत सारी निगेटिव इमोशन, एनर्जी सारे कुछ होगी आपकी। वीक में एक बार एनर्जी क्लींजिंग का रिचुअल करिए। विजुअलाइजेशन करना है। क्या करना है कि विजुअलाइजेशन में देखिए कि ये गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्र से आ रही है, आपकी पूरी बॉडी को क्लींज कर रही है ऊपर से नीचे तक, और सारी हैवी एनर्जी आपके रूट चक्र से नीचे धरती में समा रही है और जा रही है। फिर अपने आप को एक प्रोटेक्टिव वॉलेट फ्लेम से सराउंड कीजिए, पूरी तरह से सील कीजिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है सेल्फ लव। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने ट्विन फ्लेम से जितना प्यार चाहते हैं उससे पहले आपको खुद से उतना प्यार करना सीखना पड़ेगा। यस, करना होगा। सेल्फ लव कोई बबल बाथ लेना या शॉपिंग करना नहीं है। सेल्फ लव अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करना है। चाहे कोई प्रूव करे या ना करे, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती उसमें।
तो हर दिन मिरर में देखकर अपने आप से बोलिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू इनफ है, तेरी प्रेजेंस ही एक गिफ्ट है। पहले दिन अवेकन लगेगा क्या कर रहा हूं, लेकिन 21 डेज 21 दिन आप कॉन्सेंटली लगातार करते हैं, आपकी एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक डेली प्रैक्टिसेज है। तो हर दिन आप जब छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपको वो मिस्टेक बताता हूं जो ज्यादातर ट्विन फ्लेम में जर्नी में लोग करते हैं। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो इमीडिएटली इसे रोक दीजिए। पहला मिस्टेक है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। लोग सोचते हैं कि बस मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लें, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लें और ट्विन फ्लेम वापस आ जाएगा, लेकिन बिना एक्चुअल इनर हीलिंग के ये सब आपका सरफेस लेवल का काम है। आप अपने पेन को पॉजिटिव थॉट से ढक नहीं सकते, आपको उनमें जाना होगा, उसे फील करना होगा, फिर रिलीज करना होगा, या किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से मिलना होगा, किसी स्पिरिचुअल हीलर से मिलना होगा और अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को हील करना होगा, सारे ट्रोमास निकालना होगा। मिस्टेक नंबर 2, ऑब्सेसली होना। ऑब्सेस होना, किसी साइन को चेक करना बार बार, एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, ये सब ब्यूटीफुल है, लेकिन जब आप हर मिनट उन्हें ढूंढने लगते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, रियल यूनियन तब होता है जब आप फुली प्रेजेंट हो अपनी लाइफ में, ना कि कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में आप इधर उधर भटक रहे हैं वेटिंग से। तीसरी मिस्टेक है अपनी लाइफ को होल्ड पर रख देना, जब वो वापस आएगा तब मैं ये करूंगा, तो यूनियन होने के बाद मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नो, आपकी लाइफ अभी है, इस मोमेंट में। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ का सेंटर नहीं बनना चाहिए, यह आपकी सोल एवोल्यूशन का एक पार्ट है। अपनी पैशन परस्यू करिए, अपनी गोल्स को अचीव करिए, अपनी लाइफ को फुली लीव करिए, जिए। यही अट्रैक्टिव एनर्जी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस मिस्टेक, प्लेइंग स्मॉल। सेपरेशन के दौरान लोग अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं, अपनी पावर को, अपनी वॉइस को, अपने ऑथेंटिसिटी को सब हाइड कर देते हैं। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपकी छोटी और लिमिटेड वर्जन से अट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो आपकी हाईएस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन से रेजोनेट किया है। ये आपको समझना पड़ेगा, इन मिस्टेक को आपको देखना होगा। तो अपने आप को एक्सपेंड करिए, अपनी फुल पोटेंशियल में स्टेप करिए। क्योंकि याद रखिए, यूनियन तब होता है जब दोनों सोल अपनी हाईएस्ट एक्सप्रेशन में होती है, मीन्स हील पूरी तरह हुई होती है। प्लेइंग स्मॉल से यूनियन नहीं होता। और अब अंतिम सबसे पावरफुल पार्ट, द पाथ टू यूनियन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर मैजिक होता है। आपको ध्यान से इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताता हूं, जो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक एसेंस है, जिसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। यहां पे ट्विन फ्लेम यूनियन आपके अंदर होना चाहिए, फिर बाहर। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों है, मीन्स यांग और यीन, एक्शन और सरेंडर, लॉजिक और इंट्यूशन। तो ज्यादातर लोग इन दोनों एनर्जी में से किसी एक में स्टक रहते हैं। या तो ज्यादा मैस्कुलिन होते हैं, या कंट्रोलिंग होते हैं, फोर्सिंग होते हैं, चेजिंग होते हैं, या फिर ज्यादा फेमिनिन यानी पैसिव, वेटिंग, विक्टिम मोड में होते हैं। और इनर यूनियन का मतलब है कि इन दोनों की एनर्जी का बैलेंस करना। अपने मैस्कुलिन साइड को एक्टिवेट करिए, एक्शन कीजिए, गोल सेट करिए, अपनी लाइफ को एक्टिवेट कीजिए, क्रिएट कीजिए। साथ ही अपने फेमिनिन साइड को भी ऑनर करिए, सरेंडर करिए, रिसीव करिए, ट्रस्ट करिए। तो जब ये दोनों एनर्जी आपके अंदर बैलेंस्ड होती है तो एक मैर्कुलस शिफ्ट होती है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। और जब आप इंटरनली कंप्लीट महसूस करना शुरू करते हैं या महसूस करते हैं, जब आप अपने आप में होल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, जब आपको किसी और की नीड नहीं होती कंप्लीशन के लिए, तब क्वांटम फील्ड ऑटोमेटिकली आपके ट्विन फ्लेम को अपनी फ्रीक्वेंसी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर देता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में।
तो आप कैसे जानेंगे कि आप रेडी हैं, तैयार हैं? तो जब सेपरेशन का दर्द ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ग्रेटिट्यूड में, जब आप जेन्युइनली खुश होंगे अपनी लाइफ से, चाहे वो पर्सन आए या ना आए, जब आप अपने ट्विन फ्लेम को पूरी दिल से रिलीज कर पाएंगे, उसकी एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज कर पाएंगे, नोइंग कि अगर ये मीन टू बी तो डिवाइन टाइमिंग में होगा। ये सरेंडर वाली जगह है, ये ट्रस्ट वाली जगह है, ये इनर पीस वाली जगह है, और इसी जगह से यूनियन होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा स्टेप देता हूं, थोड़ा सा रोड मैप दे देता हूं, ताकि आप समझ जाए और चीजों को इंप्लीमेंट आप कर पाए। पहला स्टेप है, हर सुबह 15 मिनट अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। स्टेप 2, डेली जर्नलिंग करिए, लिखिए, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करिए, पैटर्न को नोटिस कीजिए, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करिए। तीसरा, वीक में एक ऐसा काम करिए जो आपको खुशी देता हो, जो जॉय देता हो, जो आनंद देता हो, जो आपकी सोल को नरिश करे। स्टेप 4, मंथ में मंथली अपनी प्रोग्रेस रिसीव करिए। आप कितने ग्रो हुए हैं, कितने हील हुए हैं, कितने आप पीसफुल, शांति को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए जर्नी ही डेस्टिनेशन है। तो हर दिन जो आप अपने इनर पीस के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो यूनियन ही फाउंडेशन है, समझे? तो म्यूजिशियन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन जो आपको अभी सबसे बड़ा कर्स लग रहा है, वो एक्चुअली आपकी सोल एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल कैटलिस्ट। और ये जर्नी आपको तोड़ने के लिए नहीं है, आपको रिबिल्ड करने के लिए आई है, स्ट्रॉन्गर करने के लिए, वाइजर करने के लिए, मोर अलाइंड वर्जन में आपको बनाने के लिए। और जब आप इस जर्नी को रेजिस्टेंस के साथ नहीं बल्कि सरेंडर और ट्रस्ट के साथ नेविगेट करते हैं, तो यूनियन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक एक्सेप्टेंस और अवेलेबिलिटी बन जाती है। बल्कि एक डिवाइन एक्सेप्टेंस बन जाता है। अब चॉइस आपकी है कि आप विक्टिम बनकर रह सकते हैं या फिर अपनी पावर में स्टेप करके इस जर्नी को एक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, मैं आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूं। अब आपको बस अपने आप को सपोर्ट करना है। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको अभी जरूरी है। और कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कि आई चूज माई पीस लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी पावरफुल स्पिरिचुअल विजडम के साथ एक एक वीडियो को शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड, और याद रखिए आप कभी एलोन नहीं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।